हेलो एवरीवन। दिस साइड प्रवीण शर्मा हिंदी। तो चलिए मार्केट रिव्यू कर लेते हैं, राइट। सो एक चीज़ हमें समझनी होगी यहाँ पे, राइट। बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज जो है देखने को मिल रही है सुबह से एंड ऑल ना, कि ईरान, ये अमेरिका का सेटलमेंट, वो न्यूज़, ये सब वो सब हम लोग ये चाहते हैं वो चाहते हैं, राइट। डाउ फ्यूचर सब ऊपर भगा दिया, नेस्डैक भी ऊपर भगा दिया, सब चीज़ें अच्छी अच्छी कर दी, राइट। बड़े बड़े एंकर्स टीवी पे आके बोल गए कि जो है 23,100, 23,250, 23,350, राइट। बॉटम आउट हो गया, ये सब वो सब, राइट। काफी अच्छा अच्छा सुनने को मिला हुआ, राइट। बट आई कम टू द द रियल पॉइंट दैट आई ऑलवेज फील इन मार्केट, कि भाई ट्रेड हम वो करेंगे जो मार्केट में दिखेगा, राइट। न्यूज में सुबह इतना अच्छा अच्छा न्यूज दे दिया, डेटा दे दिया कि 2024 में गिरी थी 8%, वहां से 28% भाग गया मार्केट। 2020 में गिरा था 40%, वहां से भाग गया आपका 80% मार्केट। बड़े बड़े दावे एंड ऑल, राइट। एंड अब बोल रहे हैं कि 13% गिरा है, तो यहाँ से 30% का साइड देखने को मिलेगा। नए नए टारगेट आ गए निफ्टी के लिए। बहुत सारी चीजें टुडे, मतलब कि मॉर्निंग में या सुबह से प्रेजेंट की जा रही हैं एंड ऑल। सो ऊपर से गैप अप खुलवा दिया 350 400 पॉइंट, राइट। एंड देखें तो कहीं ना कहीं मोटा माटी अगर आज का देखें तो 22,000 950 के आसपास मार्केट पहुंचा दिया इस पॉइंट पे, राइट। एंड ये भी बोला गया कि फॉलो थ्रू मिलेगा तो ऊपर निकल जाएगा, यहाँ कहीं चला जाएगा, 23,200 भाग जाएगा एंड ऑल, राइट। भाई, न्यूज ड्रिवन काम नहीं होता है मार्केट के अंदर, राइट। न्यूज ड्रिवन का काम केवल एक ही है, भैया आपको बुलाया हम लोगों ने, आ जाओ। बहुत सारे लोग गए हैं अभी, जो भी गया है ना साथ में, न्यूज के साथ में ना, वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वो फंस गया है कहीं ना कहीं, और फंसेगा। मार्केट ने बुला के सबको फंसाया है कहीं ना कहीं। मैं बोल रहा था कि हैज के बिना हम काम नहीं करेंगे एंड ऑल। और जो लोग गए हैं ना बिना हैज के, और जो वन साइड खेल गए, या फिर जिन्होंने अभी अपना पोजीशन बोला कि भाई हो गया बॉटम आउट, ये उठा लो वो उठा लो, सुबह से बोल रहे हैं कि ये स्टॉक वो स्टॉक, राइट। बहुत कुछ चल रहा है एंड ऑल। मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि ये कंट्री क्या है। सिंपल सा लॉजिकली मैं टॉक करना चाहूंगा। दिस इज वॉट कैंडल, मतलब ये कैंडल है क्या? इतना बड़ा कैंडल क्यों, कहाँ से? सो देखते हैं कौन, मतलब कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है, ऑल राइट। अब मेरे लिए ना डायरेक्शन यहाँ पे ये है कि ये पॉइंट के नीचे अगर मार्केट खुल गया, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट के नीचे अगर मार्केट खुल गया, मतलब कि अभी क्लोजिंग 22,700 के आसपास जिन्होंने अपने दिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर 22,650 से 22,600 के आसपास मार्केट खुल गया कहीं ना कहीं ये पॉइंट के आसपास ना, तैयार रहना। जो लास्ट लो था ना, मार्केट पक्का जाएगा। सो लास्ट लो लगभग क्या था आपका? 22,250 के आसपास ना, पक्का वहीं जाएगा। गलती से अगर मार्केट यहाँ खुल गया, पक्का जाएगा। गलती नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये है क्या। आप बोलेंगे सर ये इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आ गया। भाई इतना बड़ा फॉलो थ्रू नहीं मिलता है कभी भी। फॉलो थ्रू मिलता है तो एक बाउंस तक मिलती है ना, मार्केट में साइड हो जाती है। बट ये बाउंस तक मिलके ना फिर से ये कहीं ना कहीं गल्फ किया है इस पॉइंट को, राइट। सो सिंपल सा रखना है, बहुत इजी रखना है मेरे लिए पॉइंट, बहुत क्लियर है। ये पॉइंट के नीचे खुला ना, मार्केट गया ये लेवल के लिए, एटलीस्ट यहाँ एक और रीटेस्ट करने आएगा। कल ही आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। सो तैयार है ना? सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी रखनी है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, राइट, तो जब तक ये वाला पॉइंट है ना, हमें ये पॉइंट का ध्यान रखना है। ये पॉइंट हमारा बैठेगा लगभग कहाँ पे? 22,750, राइट। तो 22,750 फ्लैट ओपन होता है, तो 22,750 पे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है, कोई कैंडल अच्छी सी क्लोजिंग देती है, तो देन हम फर्दर प्लान करेंगे 22,950 की तरफ, जिसमें रहेगा यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर मार्केट 22,750 का आती है, देन हम सोच सकते हैं कि मार्केट आज का जो हाई है कहीं ना कहीं उस जोन में जाने की कोशिश करेगा, राइट। अगर मार्केट गलती से जो आज का लो है उसके नीचे खुल गया ना, तो तैयार है ना, जो लास्ट देखे लो ना, मार्केट वहां आ जाएगा, राइट। सो दो ही सिनेरियो है, मुझे लग रहा है कि किसी सिनेरियो में बड़ा गैप अप खुल जाता है तो फिर दोबारा से मार्केट रजिस्ट करेगा 23,100 के आसपास, ऑल दो 23,000 के आसपास, क्योंकि ये जोन ना इजीली मार्केट टच करके ना नीचे की तरफ फेंका है मार्केट कहीं ना कहीं, और देखना फ्रेश सेलिंग यहीं कहीं से आया था, राइट। तो इसके लिए मैं तैयार रहना ओवरऑल। ये जो कैंडल है ना, ये बहुत अच्छी कैंडल है, खाते पीते घर की बड़ी कैंडल है, राइट ना। मुझे ये कैंडल विल डिसाइड द मार्केट डायरेक्शन, राइट। तो जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी एक अच्छी, तब तक मैं फिर जो है 23,550 की तरफ नहीं देख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ये कैंडल मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट हो गई है, राइट। एंड कल अगर मार्केट गलती से इसके नीचे आ गया ना, इस कैंडल के नीचे, तब ये तैयार रहना नीचे की तरफ के लिए, फिर से मार्केट लो टेस्ट करने जाएगी, राइट। ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया अभी यहाँ पे, राइट। इसके नीचे आया प्राइस करना, तो मार्केट नीचे ये टेस्ट करेगा, राइट।
क्योंकि बहुत अच्छी कैंडल है ये, विद वॉल्यूम एंड ऑल, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है कैंडल। ये कैंडल विल डिसाइड द टुमारो मार्केट डायरेक्शन, राइट। इस पॉइंट के आसपास कहीं मार्केट क्लोजिंग देता है, खुलने के बाद देखो कैंडल 10 से 5 मिनट वाला कोई देख लेना अच्छा सा। देन ये टारगेट कहीं ना कहीं रहेंगे मार्केट के लिए। अदरवाइज मार्केट यहाँ खुलता है तो नीचे के लिए रहना, राइट। फर्दर अगर बड़ा गैप ओपन होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर 23,000 के आसपास ऊपर खुलना चाहिए। देन फिर हम लोग जो है ये टारगेट की तरफ देखेंगे, जो कि बनेंगे हमारे 23,250 के आसपास, राइट। सो बहुत क्लियर रखना स्टडी एंड ऑल, राइट। मेरे को तो लगता है कि जितने बायर्स को आज बुलाया है सबको फंसाया गया है। बाकी इट्स इंडिविजुअल, योर रिसर्च के व्हाट यू आर लुकिंग इन मार्केट एग्जैक्टली, राइट। सो देखते हैं आगे सेंसेक्स में क्या लग रहा है अभी। सेंसेक्स भी एग्जैक्टली जस्ट स्विंग लाइक दैट, द निफ्टी स्विंग। सो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। इस पॉइंट के नीचे खुला तो हम फिर से 71,500 की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, राइट। एंड जब तक ये कैंडल लगभग अपना मान ले तो 73,350 के ऊपर मार्केट निकल क्लोजिंग देता है कि कैंडल अच्छा था ओपनिंग पे। देन हम लोग जो है प्लान करेंगे कहीं ना कहीं आज के हाई के आसपास, जो कि है आपका 73,950, राइट। इतना ध्यान रखना ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे ध्यान रखना, ये वाला लेवल। अगर अदर फर्दर साइड देखना है तो मार्केट इस पॉइंट के ऊपर कहीं क्लोजिंग, आज का हाई है ना, इसके ऊपर ओपनिंग होना चाहिए। अच्छी कैंडल बनती है तो फिर हम लोग जो है टारगेट करेंगे 75,000, सॉरी 74,500 से लेके 75,000 के आसपास, राइट। सो आई थिंक द बोथ थिंग्स क्लियर इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड चीज़ें बहुत समझना जरूरी होता है मार्केट के अंदर, राइट। क्योंकि कैंडल जिस हिसाब से बना है ना सेकंड हाफ में, इट वाज वेरी स्केरी। ऑल्दो देयर आर सो मेनी पॉजिटिव न्यूज, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूज एंकर्स है, बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड ऑल, उन्होंने बोला है, राइट। बट मुझे लगता है कि ट्रैप है भाई, सबको बुला के ना फंसाया गया जानबूझ के मार्केट में, राइट। क्योंकि इस तरह की कैंडल नहीं बननी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग, मुझे तो ऐसा लगता है। जितने भी टेक्निकल एनालिसिस एनालिस्ट हैं वो समझ सकते हैं इस कैंडल का महत्व क्या है, राइट। सो फर्दर डाउन साइड इस कैंडल के नीचे, फर्दर बड़ा अपसाइड इस कैंडल के ऊपर, राइट। यहाँ कहीं खुलता है इसके ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर, तो ध्यान रखना जो आज का हाई है मार्केट वहीं जाएगा। सो एक प्यारा सा डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सी रजिस्टर्ड एंड वी आर नॉट एडवाइजिंग यू कि बाय होल्ड और सेल एंड asset class, right? So before participating in market you must consult with your financial advisor. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।